बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम व्यूवर्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घरों में खुश हों, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हों, लाइफ में बिज़ी हों। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी किचन की आज डीप क्लीनिंग की है। 2 घंटे मुझे लग गए किचन की डीप क्लीनिंग करने में। और यहाँ मैं स्टोनिश क्लीनर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी देर इसको लगा के रखें टाइल्स पे, स्टोव पे और अपने ओवन्स वगैरह पे। तो 10 से 15 मिनट के बाद जब इसको साफ़ करते हैं तो चिकनाई बिल्कुल आराम से रिमूव हो जाती है और बिल्कुल शाइन आ जाती है चीज़ों में। तो बहुत अच्छा है। मैं लास्ट 6 मंथ्स इसको यूज़ कर रही हूँ। मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है। मैं वो चीज़ रिकमेंड करती हूँ जो मैं ख़ुद अपने घर में यूज़ कर रही होती हूँ। मैं अपने स्टोव के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल की सेटिंग कर रही हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि इसको आप कैसे एडजस्ट करती हैं, तो मैं अभी आप लोगों के सामने कर रही हूँ उसे। और ये मैं इस वजह से करती हूँ ताकि इसको मैं वीक में 1 टाइम चेंज ज़रूर करती हूँ जब ये चिकना हो जाता है या गंदा हो जाता है। वैसे मैं डेली साफ़ करती हूँ इसको साफ़ करना आसान होता है बानिस्बत कि चूल्हे को रोज़ाना साफ़ किया जाए। तो मुझे थोड़ा-सा ये ईज़ी लगता है, जैसे मैं इसको रखती हूँ। और अगर 1 वीक से पहले अगर ये थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयली हो जाए या मैसी हो जाए तो मैं 1 वीक से पहले इसको चेंज कर लेती हूँ। लेकिन नहीं तो वीक में 1 टाइम तो मैं ज़रूर ही इसको चेंज करती हूँ। और इस तरह मैं इसकी सेटिंग बिठा लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये बिल्कुल सेट हो गया है और माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया है। और माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। नीट एंड क्लीन जो स्टोव होता है ना, वो तो लगता ही बहुत प्यारा है। और इसके बाद ये हुआ क्या कि मैंने किचन वगैरह क्लीन करके शाम का और दोपहर का सालन वगैरह बना के मैं बिल्कुल आज फ्री हो गई थी कि मैं शाम में बिल्कुल फ्री होंगी। तो मैं कुछ अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लूँगी और कुछ और एक्स्ट्रा काम कर लूँगी अपने कबर्ड्स वगैरह का। लेकिन मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई, मगरिब से थोड़ी देर पहले आई उनकी कॉल कि मेरे एक फ़्रेंड आ रहे हैं और उनके लिए खाना बनाना है। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैं तो खाना वाना बना के बिल्कुल फ्री होके बैठी हुई थी, किचन का कोई काम नहीं करना था मुझे अब। लेकिन फिर मैं अपने हस्बैंड को इनकार तो नहीं कर सकती थी। फिर मैंने कहा चलें ठीक है, आप सामान वगैरह ले आएँ सारा, फिर मैं बनाती हूँ खाना। तो 1 घंटे का टाइम था, 1 से 1.5 घंटे का टाइम था, फिर उन्होंने आ जाना था। इससे पहले मैंने सोचा कि मीठा बना लेती हूँ और मीठे में मैं बनाने लगी रसमलाई। और इसमें थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा हो गया, थोड़ा-सा ना ज़्यादा ये ना मतलब चिपक रहा था हाथ पे। लेकिन मैंने फिर हाथों पे ऑयल वगैरह लगा के रसमलाई बना ही ली, क्योंकि अगर टाइम थोड़ा-सा शॉर्ट हो ना तो फिर इंसान थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़ हो जाता है कि टाइम वक्त पे ना हर चीज़ हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रसमलाई बिल्कुल बन के रेडी हो गई थी। मैंने कहा थोड़ा-सा दूध और गाढ़ा हो जाए, तो मैंने भी इसको पकने के लिए रखा हुआ था। और यहाँ मेरे साथ मिसहैप ये हुआ कि जैसे ही मैंने इसको ढक के रखा और थोड़ा-सा मैं उधर चिकन को मैरिनेट करने लगी थी, तो दूध मेरा बॉयल हो गया और पूरा चूल्हा दोबारा मेरा मैसी हो गया। और मैं इतनी यानी कि जो काम जितना जल्दी करने की कोशिश करते हैं ना, वो काम उतना ही लेट हो जाता है। तो फिर मैं ना बहुत ज़्यादा और थोड़ा और ही ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ हो गई, पता नहीं मुझे क्या हो गया था अचानक से। खैर उसको मैंने किया इग्नोर। मैंने कहा पहले खाना तो मैं रेडी कर लूँ। और फिर मैंने दूसरी साइड पे ऑयल में थोड़े टमाटर फ्राई किए। जब अच्छे से फ्राई हो गए तो उनमें थोड़ा-सा पानी डाल के उनको गलने के लिए रख दिया। जब ये गल जाएँगे, इनका पेस्ट सा बन जाएगा, तो इनको निकाल के अलग रख लेंगे। यहाँ जी बिल्कुल इसका पेस्ट हो गया रेडी और इसको मैं निकाल के थोड़ा साइड में कर लूँगी। और जो थोड़े बहुत टमाटर के लम्प्स वगैरह हैं ना, तो उनको ब्लेंडर मशीन में हम डाल के ब्लेंड कर लेंगे ताकि बिल्कुल ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छी से बने और टमाटर वगैरह बिल्कुल ना आए। और यहाँ जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी थी, सिंपल कढ़ाई मसाला मैंने लगाया था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और कढ़ाई मसाला लगाया था, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों के लिए सालन तो बना हुआ था। बच्चों के लिए मैंने आलू गोश्त बनाया हुआ था, लेकिन वो शोरबे वाला आलू गोश्त बनाया था मैंने बच्चों के लिए। और देचकी में जो है ना मैंने पानी गर्म कर लिया था ताकि ना सालन बिल्कुल जल्दी से सालन में बॉयल आ जाए। और जो मैंने ग्रेवी बनाई थी टमाटर की, जिसका मैंने पेस्ट बनाया था, उसको भी मैं शामिल कर लूँगी। जब चिकन बिल्कुल गल जाएगी और उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो ग्रेवी को भी शामिल कर लेंगे। और माशाल्लाह ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है और इतनी आसान होती है ना कढ़ाई बनाना। कढ़ाई से आसान कुछ भी बनाना नहीं होता। और सैलड भी कट कर लिया था। बच्चों के लिए सालन मैंने प्लेट्स में डाला हुआ है। और ये जी माशाल्लाह हमारी कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी होगी। रायता भी हमने बनाया था और ये आलू गोश्त का सालन भी मैंने बाउल में डाल दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू गोश्त ही खाना था। क्योंकि हम सब पाकिस्तानियों का जो सबसे पसंदीदा सालन है ना, वो है आलू गोश्त। और यहाँ पे जी
खाना मैंने जो है ना उनको दे दिया था, वो माशाल्लाह से खाना आराम से एंजॉय कर रहे थे। बच्चों ने भी खाना खा लिया था, वो अपने रूम में चले गए थे। और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना स्टोव साफ़ किया जिस पे दूध गिरा हुआ था। दूध जब गिर जाता है ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको साफ़ करने के लिए। और ख़ैर मैंने उसको साफ़ किया, फिर साथ-साथ मैंने चाय बनाई और अपने जितने भी बर्तन थे वो सारे वॉश किए और दोबारा से जो है ना मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया। सारे जो बर्तन यूज़ हुए थे मेहमानों के लिए वो मैंने टेबल पे रखे हैं। और इसके बाद मैंने पी चाय। और चाय पीते-पीते मैं सोच रही थी कि अब जो है ना कभी-कभी जब काम का बर्डन आपके हो जाता है ना, तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए ना आपको उस जगह को थोड़ा चेंज करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यानी कि मैं अभी सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, वो काफ़ी देर बैठ के बातें करेंगे। तो इतनी देर में मैं थोड़ा-सा ना बाहर से वॉक कर लेती हूँ। इस वॉक करने से होता है कि आपका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। एक तो बाहर की आपको फ्रेश एयर मिल जाती है, फिर आप नई-नई चीज़ों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो आप थोड़ा-सा ना माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है, जिससे आप रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो फिर मेरा बेटा भी मेरे साथ बाहर आया और मेरे बच्चे साइक्लिंग कर रहे थे और मैं वॉक कर रही थी। हाउसवाइफ़ जो होती हैं वो ये सोचती हैं कि हमने इतना सारा घर का काम किया, अब हम थक गई हैं, अब हमें आराम करना चाहिए, वॉक नहीं करनी चाहिए। लेकिन वॉक जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, इससे आपका माइंड फ्रेश होता है। आपकी बॉडी को एक नई एनर्जी मिलती है और आपका स्ट्रेस लेवल जो है ना वो कम होता है। आप कभी भी स्ट्रेस में हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, आप अच्छा फ़ील ना हो रहा हो तो आप वॉक करें। आप ग्रीनरी को देखें, हरे-हरे पौधों को देखें, दरख्त को देखें, तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, आप रिलैक्स फ़ील करेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। और अगर आप इसके साथ-साथ अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं या कोई भी तस्बीह जो आपको पसंद हो, वो पढ़ते हैं आप, अल्लाह का नाम, तो कोई भी अल्लाह का नाम ज़िक्र करें, वो हमारे लिए बाइस रहमत है। तो आपका माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है और आपका स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो जाता है। और यहाँ जी ये रात की रानी का पौधा था और इसपे इतने खूबसूरत वाइट कलर के फूल लगे हुए थे और ये पौधा भी बहुत प्यारा था। और आगे जी वॉक करते-करते मुझे बतखों की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने देखा कि यहाँ पे किसी घर ने बतखें पाली। मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि उन्होंने बतखें पाली, बड़ी तेज़ थी, ये पीछे हमारे लग गई। और मेरा बेटा मुझे बता रहा था कि ये काट भी लेती हैं। चलें, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और इसी के साथ आज की करते हैं व्लॉग का एंड। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।